कश्मीर में 39.9% जो आ रहा है वो स्टंटेड आ रहा है, malnutrition आ रही है, और वेस्टिंग की जो कंडीशन आ रही है वो 17.6% इन एज के अकॉर्डिंग टू द नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे। जो नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे हुआ तो उसमें हमारा ये बताया जा रहा है कि जो स्टंटिंग के रेट क्या है और ये सारी रेट्स क्या आ रही है। फिर माइक्रो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी आ रही है, मोस्टली केस में आ रही है कि 5 साल से नीचे के बच्चों में। तो अब उन डेफिशिएंसीज को हम कैसे कम करेंगे? पहले तो हम देखेंगे प्रेगनेंसीज में उनके कोई इश्यूज तो नहीं आ रहे कि दूध पिलाने के टाइम पे जो WHO की और यूनिसेफ की रिकमेंडेशंस आती हैं कि उसमें हमने बताना है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, इसमें 6 माह तक हमने बच्चों को जो है सिर्फ माँ का दूध देना है। इस चीज़ को अगर हम प्रमोट करें तो हमारे 99% जो इश्यूज हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे मोस्टली नहीं की जाती हैं। इससे क्या होता है कि जो मदर और बच्चे के जो है रिलेशन में भी डेफिशिएंसीज आती हैं। मदर और जो बच्चा आ जाता है उन दोनों की अटैचमेंट भी नहीं होती। अब 6 माह तक माँ का दूध लेने के बाद हमने क्या करना, उसको कम्प्लीमेंट्री फीडिंग की तरफ लेके जाना, जिससे आप कह सकते हैं वीनिंग फीडिंग। उसमें हमने क्या करना है, सेमी सॉलिड फूड बच्चे को देना। इन सब चीज़ों को हम जब प्रॉपर लेके जाएंगे 6 मंथ से देन 6 to 12 to 24 मंथ, इससे क्या होगा कि हमारे बच्चे की ग्रोथ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये एक पैरामीटर है हमारा। इसको यूज़ करने के लिए ये तरीकाकार, ये जो रेड में आएगा इसमें पता चलता है कि जो हमारे पास बच्चा है वो सवेयर है, जिसे कहते हैं शदीद ग़िज़ाई कमी का शिकार है हमारे पास। ये येलो वाला मॉडरेट का बताता है, ग्रीन में बताएंगे बच्चा नॉर्मल है। इसको क्या करना है कि हम सैम्पलिंग के लिए हमने एक फील्ड वर्कर रखे हुए हैं जिनका नाम है मोहम्मद मारूफ। वो जाके चेक करेंगे, अगर बच्चा इस क्राइटेरिया में आता है तो उसको OPD की तरफ रेफ़र करते हैं। पूरे दिन में पीड्स वार्ड में 100 बच्चे आते हैं, जिसमें से 10 से 15 पेशेंट हमारे पास ग़िज़ाई कमी के शिकार के साथ होते हैं, जिनको हम अपने प्रोग्राम में एडमिट कर लेते हैं। एडमिट ये है कि हम अपना उसको एक ये सप्लीमेंट देंगे। हर 15 दिन के बाद उसकी मदर को बताया जाता है इसका तरीकाकार क्या होगा। बच्चे को हमने 15 दिन के बाद वापस पिलाना है। तो अगर इन सब चीज़ों को हम कवर अप करें, ये प्रमोट करें कि डब्बे के दूध से या दूसरे दूध की बजाय हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग WHO और यूनिसेफ की रिकमेंडेशन के मुताबिक जाएँ, तो हमारे ये सारे मसाइल कवर अप हो सकते हैं। मेरी बच्ची इसमें 2 बच्चियाँ हुई हैं, तो 2 ही बच्चियाँ बिल्कुल उस तरह ही हैं, कमज़ोर आती हैं ना, तो उस तरह ही हो गई है, डेथ हो गई उसकी। वो खड़ी है टंडाली अस्पताल, बिल्कुल इस तरह सीधी है कि ताकत न पड़ा सकती है। और उसके बाद कर दें जी औखा हुई थोड़ी, उसकी इलाज माहिदा शुरू होया। उसके बाद ताकत रखने लगी, फिर बहने लगी है, आज हम अल्लाह शुक्र है तुरदी है। लेकिन उसकी वजह यही होंगी है कि यार जब होगा बंदा इस तरह हो मावा को इस तरह खाना पीना जाएगा। अल्लाह शुक्र है कि एक खड़ी है, उसके बाद सही हो ही जाए। हमारे अतराफ़ में जितने गांव हैं उनमें हमने जो है WHO के पैरामीटर से आइडेंटिफाई किए वो बच्चे जो कि मैलनरिश्ड हैं। यहाँ पे 817 मरीज़ हमने आइडेंटिफाई किए थे WHO के प्रोग्राम के तहत जो कि मैलनरिश्ड थे। उसमें 751 लोग जो हैं उनका इलाज मुकम्मल तौर पे हो चुका है, और बाकी लोग बच्चे जो हैं अभी ज़ेर इलाज हैं। इसमें 45 के बच्चे डिफ़ॉल्टर हैं। वो डिफ़ॉल्टर वो हैं जो इनके पेरेंट्स हमसे कोऑपरेट नहीं करते। वो बच्चे जो कि सीवियरली मैलनरिश्ड होते हैं और अगर हम उनका इलाज ना कर सकें तो वो हमेशा के लिए जो है ना सब नॉर्मल रह जाते हैं। अगर किसी के 4-5 बच्चे हैं और बहुत सीक्वेंशियल पैदा हुए हैं कि गैप बहुत कम है, तो उनकी देखभाल करना, उनकी रज़ा जो है वो आसानी से नहीं हो पाती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम माशरे में आइडेंटिफाई करें उन बच्चों को जो कि मैलनरिश्ड हैं।